एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि किसी शैतान से कम नहीं था। एक गांव में राजेश सिंह नाम का आदमी था। बड़ा ही अजीब स्वभाव का था। ऐसी एक भी बुराई नहीं बची थी जो कि उस इंसान के अंदर नहीं थी। अपने गांव की बहू बेटियों को आते जाते घूरना, गंदे गंदे कमेंट करना, अश्लील हरकतें करना, ये सब उसके लिए आम बात थी। पर कभी भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ती ही गई। एक बार की बात है, दुष्ट राजेश अपनी चचेरी भाभी के घर पर आया था और तो वह अपनी भाभी से खूब मस्ती मजाक करता था। भाभी को भी अपनी समझ आ रहा था कि उसकी मंशा क्या है। राजेश अपनी भाभी से कहता था कि भाभी आप कितनी गोरी हैं, कितनी सुंदर हैं, भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है। आंखें दबाते हुए कभी इधर छूता तो कभी उधर छूता। भाभी को थोड़ा अजीब सा महसूस होता तो बोलती थी कि देखो भैया, मुझसे दूर से बात किया करिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, नॉर्मली ही। दुष्ट राजेश हंसते हुए, अरे नहीं, आप तो मेरी भाभी जी हो, भाभी जान हो। भाभीियों में तो देवर लोग का आधा हक होता है। आंखें दबाते हुए और जीभ चिढ़ाकर बोलते हुए निकल जाता था। राजेश एक ऐसा शख्स था जिससे ना तो अपनी उम्र की लड़कियां बच पाती थी, ना ही छोटी बच्ची और ना ही कोई अधेड़ उम्र की महिला। इतना गंदगी भरा था उसके दिमाग में। राजेश को देखकर कभी कोई नहीं समझ पाता था कि इसका कितना गंदा रूप भी है। अपने गांव के बाहर बाहर तो जब भी कोई रेप केस या मर्डर होता तो उसमें दुष्ट राजेश सिंह जरूर रहता था, लेकिन इतनी आसानी से साफ साफ बचकर निकल जाता था। उससे किसी का डर नहीं था। राजेश की पत्नी भी उसका कभी विरोध नहीं करती थी, वो राजेश पर अंधविश्वास करती थी। राजेश को एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम रीना था और बेटे का शुभम नाम था। दोनों बच्चे अभी छोटे थे। एक दिन राजेश अपनी चचेरी भाभी विनीता जी के घर पर गया था और विनीता जी की छोटी बहन आई थी, करीब 10 साल की थी। राजेश ने पूछा, भाभी जी ये बच्ची कौन है? विनीता भाभी, अरे देवर जी, मेरी छोटी बहन है, स्कूल बंद है तो मैंने बुला लिया। राजेश को गहरी सांस लेते हुए ललचाई नजरों से बस उस बच्ची को घूर रहा था। बच्ची को क्या पता था ये इंसान कैसा है। राजेश ने आंखों से इशारे करके बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची भी मासूम सी थी, उसे क्या पता था कि ये इंसान क्यों बुला रहा है। बच्ची चली गई और राजेश ने अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, आपका क्या नाम है बेटा? बच्ची मीनी धीरे से जवाब दिया। राजेश, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा नाम है, कहते हुए बच्ची के गालों को चूमने लगा और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को सहलाने लगा। कभी पैरों को छूता तो कभी गाल को छूता, कभी होठों को छूता तो कभी चेस्ट को छूता। अब बच्ची को ये समझते देर नहीं लगी कि ये अंकल गंदे हैं और बड़ी फुर्ती से उसने खुद को छुड़ाकर घर भाग गई और तेज तेज सांसें चलने लगी उसकी और रोने लगी। विनीता जी के बार बार पूछने पर भी वो ये सब नहीं बता पाई कि क्या हुआ है उसके साथ। मिन्नी दीदी, मुझे जीजा जी से कहकर मेरे घर छुड़वा दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। विनीता को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से मिन्नी को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बोल रही है। आई थी तो कितनी खुश थी। फिर विनीता ने अपने पति से कहकर भिजवा दिया मिन्नी को उसके घर। राजेश की हरकतें और मनोबल दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता था, जिसकी वजह से वो और जानवर बनता जा रहा था। एक बार होली का समय था और राजेश को तो मानो पैर ही नहीं पड़ रहे थे जमीन पर। पहुंच गया रंग गुलाल अबीर लेकर। पूरे गांव में उसकी जितनी भाभियां थी, गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करता और खूब दारू पीकर उल्टी पुल्टी हरकतें करता। गांव में तो और लोग ओपन माइंड मजाक करते ही हैं और राजेश भरपूर फायदा उठा रहा था। अपनी भाभियों को तो रंग लगाने के बहाने से पूरा बदन छूता था और 2-4 लोगों को साथ में लेकर, ताकि किसी को पता न चले कि छुआ किसने। इतना शातिर दिमाग था उसका और जब घर जाता तो अपनी पत्नी से इतनी प्यार भरी और मीठी मीठी बातें करता था कि पूछो ही ना। पत्नी मीना खुश हो जाती थी। उससे अपने पति के दूसरे अवतार का या तो पता नहीं था या तो
जानबूझकर इग्नोर करती थी। और तो और अगर कभी कोई बोल देता था कि राजेश के बारे में ये बात पता चली है तो पत्नी जी भर कर झगड़ा करती थी, कोई उसके मुंह नहीं लगता था। एक दिन विनीता जी के भाई की मौत हो गई और विनीता बेचारी रोते बिलखते अपने मायके आ गई और मायके में ही रुकी थी, अपनी भाभी को संभाल रही थी। धीरे धीरे 13वां भी आ गया जिसमें विनीता के पति के साथ राजेश भी आया था। विनीता के पति रमेश का चचेरा भाई था तो अक्सर ही दोनों साथ साथ में कहीं जाते थे। अब वहां पर विनीता के मायके में तो हद ही कर दिया राजेश ने। रात में दारू का बोतल खोलकर पीना स्टार्ट कर दिया। एक तो पूरे घर में गम का माहौल था, ऊपर से ठंड भी बहुत थी। धीरे धीरे रात भी काफी हो गया था, चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। विनीता का पति रमेश का अपने साले से काफी लगाव था और वो अकेले में बैठकर रो रहा था और ये महाशय दुष्ट राजेश दारू पी रहा था। ऊपर से विनीता की भतीजी करीब 15 साल की थी और बेहद दुखी थी और भला उसके मन को कैसे कोई पढ़ सकता था। जान से ज्यादा प्यारे पापा की मौत हुई थी। वो अपने फूफा जी से बोले, फूफा जी आप भी खाना खा लीजिए। तभी पीछे से आकर राजेश ने कहा कि क्या मिलेगा अगर मैं खाना खा लिया तो। अब भतीजी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, बोली मतलब क्या दोगी। तब तक विनीता की दूसरी छोटी चचेरी बहन ने कस कर राजेश के शर्ट का कॉलर पकड़कर खींचकर 2 थप्पड़ कस कर रसीद कर दिया उसके गालों पर और बोली कि ये मिलेगा कुत्ते कमीने, नीच मर जा चुल्लू भर पानी में। शर्म नहीं आती तुझे, किससे कह रहा है और क्या कह रहा है। पापी कहीं का, निकल जा अभी के अभी यहाँ से, वरना मैं क्या करूँगी तेरा मुझे भी नहीं पता। राजेश ने खूब माफी मांगने की एक्टिंग करने लगा और वहां से चला गया। विनीता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। देखते हैं राजेश के पाप का घड़ा कब भरता है अगले भाग में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले इस तरह की कहानी आप तक पहुंच सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।